आपकी दुश्मनी पर कोई सजदा नहीं कर रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज पंचतंत्र में उदयपुर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ होंगे वो कल। मुद्दा है उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण पर आक्रमण। ऐसा आक्रमण जो बेतरतीब तरीके से चल रहा है। अतिक्रमण पर कार्रवाई हो तो गलत के साथ सही ही होगा, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो मुद्दा समझना भी जरूरी है। इसमें मानवीय एंगल तो है ही, अनदेखी और एक तरफा का एंगल भी है, यानी कार्रवाई पिक एंड चूज का शिकार दिख रही है। पर लोकल विडंबना यह भी है कि इसी ताजा अभियान के दौरान जहां से अतिक्रमण हटाया गया वहां टीमों को फिर पहुंच कार्रवाई दोहरानी भी पड़ी। तो क्या है समस्या, क्या और कौन है निगम का टारगेट, ये किस दिशा में जा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ रवि मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपको इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। रवि, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। इस टॉपिक को, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो अच्छे से लोगों की समझ में आ जाए, इसके लिए ओपनिंग आप करें। देखिए स्वप्निल, उदयपुर संभाग में अब जिस तरीके से चुनाव के बाद में अब देखिए कि राजस्थान में जो है सत्ता बदल चुकी है। सत्ता बदलने के बाद में निगम में बोर्ड फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी का है। अब सबसे बड़ी बात है उदयपुर में, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से आंकड़ा आए हैं, जिससे पहला जो हमने जो इससे पहले पंचतंत्र किया था कि अगर हम बात करें उदयपुर की सुंदरता के मामले में, जिस तरीके से रैंकिंग गिरी है उदयपुर की स्वच्छता के मामले में, वापस जाऊंगा 206 नंबर पे उदयपुर आ चुका है। अब उस स्वच्छता को जो है वापस पाने के लिए ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात है वो है अतिक्रमण की। जिस तरीके से दुकानदार है, उन लोगों की जो सीमा है, उससे सीमा से बाहर करीब 10-10, 15-15 फीट जो है उन्होंने अपने जो व्यवसाय है उनको फैला दिया है। बड़े बड़े जो टीन शेड है वो यहाँ पर लगाए हैं। अस्थायी की जगह स्थायी निर्माण भी यहाँ पर कर लिया है। अब इसको लेकर जो है 1 जनवरी से जहां पर इस तरीके से जो है 1 जनवरी से यहाँ पर जो है ये जो कार्रवाई है अतिक्रमण की वो लगातार की जा रही है। उदयपुर के कई सारे हिस्से हैं जहां पर अभी तक ये कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब 26 फरवरी तक फिलहाल जो पहला फेज है उसमें ये कार्रवाई यहाँ पर लगातार चलने वाली है। उसके मैं अभी काफी शहर के इलाके उसकी जद में आने वाले, लेकिन अब इसको देखकर जो है जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों जो है इसको अपने अलग अलग तरीके से देखता है। एक तरफ जहां पर कार्रवाइयां हो रही है तो वहां पर उसके जिस तरीके से अच्छे जो उसके रिव्यूज है वो भी आ रहे हैं, तो उसके तरफ कुछ उल्टे रिव्यूज भी यहाँ पर दोनों तरीके से आ रहे हैं। लोग खुश भी है तो नाखुश भी है। अब वो क्यों खुश है और क्यों नाखुश है, इसके लिए हमारे साथ हमारे जिस तरीके से जो गेस्ट है हमारे, जैसे अजय जी पोरवाल है तो वो कांग्रेस नेता है। इसके अलावा जिस तरीके से छोगलाल जी हैं वो यहाँ पर जो है अतिक्रमण निरोधक जो समिति है उसके अध्यक्ष है यहाँ पर, वो हमारे साथ में है। उसके अलावा राजेश जी सिंह भी है जो लंबे समय से जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और वकील भी है वो यहाँ पर। तो अब ये चर्चा इन लोगों के साथ ज्यादा बहुत क्लियर हो पाएगी कि किस तरीके से जो है उदयपुर में अभी जो अतिक्रमण चल रहा है। जैसे 2 दिन पहले मैं आपको बताऊं कि एक युवती जो है अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान जेसीबी जो गाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ गई, उसने वहां पर काट छोड़ दिया। तो इस तरीके की जो तस्वीरें है वो भी यहाँ पर सामने आ रही। कई जगह ये भी चीज देखी जा रही है कि लोग बड़े खुश रहे कि शहर की जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या ये नियमों के साथ हो रहा है या नियमों की अनदेखी करके इसमें जो है जिस तरीके से जो है कहीं जो निगम के जो अधिकारी है, जो निगम के जो कर्मचारी है, वो सिर्फ ऐसी जगह पर ही जो अतिक्रमण की कार्यों को अंजाम दे रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत आसानी हो सकती है, लेकिन जो रसूखदार है वो बचे हुए हैं। इसको लेकर भी जो है अभी हम चर्चा शुरू करेंगे। तो स्वप्निल, अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो गेस्ट हैं थोड़ा हम उनसे भी जो है मुखातिब हो जाते हैं। छोगलाल जी हैं, अजय जी हैं और राजेश जी सिंह भी हमारे साथ में है जी। ठीक है, हमारे सहयोगी दरअसल विंडो ही बना रहे थे रवि, इसलिए मैंने आपके साथ शुरुआत की है। लेकिन ठीक है, मैं अपने दर्शकों को भी दिखा दूं कि देखिए आप 2 तरह की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर मेरे और रवि के बीच में देख पा रहे हैं। एक तस्वीर तो वो है जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी, जिस महिला के द्वारा गुस्से में आकर कार्रवाई का विरोध करने की बात रवि मल्होत्रा कर रहे थे, वो भी इन तस्वीरों में है। और इसके अलावा आप देखेंगे आम व्यापारी भी जब कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पर आक्रोश जाहिर करते हैं, वो भी इन तस्वीरों में है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो कि ऊपर की तरफ है, अगर आप उसे देखेंगे तो कई अब ऐसे दुकानदार हैं जिनकी हो सकता है वर्षों से यहाँ पर दुकान चल रही हो, लेकिन अपने दुकान के आगे का कुछ हिस्सा भी अपनी जायदाद का हिस्सा मान वो वहाँ पर एक्सटेंड कर चुके हैं। और ऐसे में होती यह है कि सड़कें सकरी होती चली जाती हैं, गाड़ियों को बड़ी दिक्कतें होती है निकलने में। आप देखिए यहीं पर देखिए जिस तरह से पार्किंग, ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लेकिन विरोध का कारण क्या है? अब मेरे साथ सारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं आपको एक बार मिलवा देता हूं। मेरे साथ अजय पोरवाल जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व पार्षद भी वो रह चुके हैं। स्वागत है अजय जी आपका। साथ ही मेरे साथ छोगालाल भोई जी हैं, अध्यक्ष हैं अतिक्रमण निरोधक समिति के, नगर निगम उदयपुर से बीजेपी नेता भी हैं। आपका भी स्वागत है छोगालाल जी।
और मेरे साथ एडवोकेट राजेश सिंघवी जी है, नमस्ते। जिलाध्यक्ष हैं ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन के। आपका भी स्वागत करता हूं, सीटू से आप जुड़े हुए राजेश हैं। जी को भी प्रणाम। प्रणाम। चलिए, बस यही इसी खुशी के साथ अगर कार्रवाइयां भी चल रही होती, इतने हंसते चेहरे अगर कार्रवाई के आसपास भी दिख रहे होते तो बात ही क्या थी। लेकिन चलिए ठीक है, चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मुस्कान कहां चली गई। मैं राजेश सिंघवी जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, मसला फंस कहां रहा है? आप ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष भी हैं। अगर कोई ठेला गलत लगा है तो लगा है, उसमें गलत क्या है? उसको हटा दिया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं कुछ बात कानून की बात करना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं ना, हम संविधान से और कानून से संचालित होते हैं, उसके दायरे में हैं। और अभी जो कार्रवाई चल रही है इसको अवैध कहा जा रहा है। क्या वो अवैध है? हाँ, मेरे पास ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, इसमें लिखा है किसी भी स्ट्रीट वेंडर को नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में, मतलब शहरी क्षेत्रों में अवैध कब्जे के नाम पे, सुंदरता के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे, यातायात बाधा के नाम पे, विकास के नाम पे, भीड़ भाड़ के नाम पे, या और कोई बड़े नेता आ जाए उसके नाम पे, उनको उनके व्यवसाय स्थल से बेदखल नहीं कर सकते हैं। और स्ट्रीट वेंडर के बारे में एक टाउन वेंडिंग कमेटी सभी को बनानी है, अपने उदयपुर में तो बनी हुई है, तो वो उनके बारे में निर्णय करेगी वो उनका क्या किया जाए अगर वो कहीं रुकावट बन रहे हैं तो, या वो ठीक नहीं है तो। हमारे यहाँ पे टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है, लेकिन ये और ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसमें सेक्शन 33 है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है, मान लो नगर पालिका अधिनियम में या यूआईटी के अधिनियम में या पुलिस एक्ट में उनको अतिक्रमण अवैध कब्जा मान के अगर कोई कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन इस एक्ट के लागू हो जाने से वो सारे अधिकार उन कानून के खत्म हो जाते हैं। ये लेकिन राजेश, लागू होगा। स्ट्रीट वेंडर की डेफिनेशन भी तो उसमें अच्छे से दी हुई है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई स्ट्रीट वेंडर बिल्कुल, मान लीजिए बिल्कुल, बीच सड़क पर अगर कुछ लगा ले तो कार्रवाई की जद में तो आएगा। केबिन वैसे ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर अब बीच सड़क पे ही अगर लगा ले तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट उसका बचाव अरे थोड़ी ना करेगा। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये मान चुके हैं बीच में, वो कोई पागल तो है नहीं जो रोड के बीच में खड़ा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। वो साइड में खड़ा है, वो उसका अधिकार है। लेकिन हम लोग एक धारणा बना चुके हैं, गरीब आदमी है ना, ये अवैध है, ये अवैध कब्जा है। ये हमारी जो धारणाएं हैं और वो कानून के विपरीत है, वो धारणाएं भी। मैं तो ये मानता हूँ अगर कानून नहीं भी होता है, एक गरीब आदमी मेहनत करके जनता की सेवा करके कुछ कमाना चाहता है तो उसको अधिकार है, या तो वो चाकू चुरी चलाए या फिर वो आत्महत्या करे। ये ठीक होगा क्या? और स्ट्रीट वेंडर एक्ट में स्ट्रीट वेंडर की जो डेफिनेशन की है, चाहे वो ठेला लगाता हो, चाहे वो खड़ा हो स्थायी रूप से, चाहे वो केबिन हो, चाहे वो फुटपाथ पर बैठा हो, तो वो सारे उसमें आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, अस्थायी शब्द का उसमें उल्लेख है। राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि उसमें अस्थायी शब्द का उल्लेख है? अस्थायी अस्थायी दोनों है। ठीक है, तो छोगालाल भोई जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। छोगालाल जी, मुझे एक बात समझाइए, मतलब की प्रॉब्लम तो करके दिखा क्या आपको एक लाइफ बेलगाम होकर बुलडोजर चल रहा है? मतलब की फॉलो करने लोगों ने क्या इस पर मत लेना, मनमर्जी से कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है? ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर सिंपल इस तरीके से आपके फोन अमिताभ क्लिक करना है बच्चन और यहाँ पर इस तरीके बात क्लिक करना है। छोगालाल जी बोले। यहाँ पर ऐसा है भाई साहब, सबसे पहले तो आदरणीय सबको नमस्ते, आप सबको, अजय जी पोरवाल साहब को और श्री राजेश जी सिंघवी साहब को और रवि भाई साहब को और आपके न्यूज को भी। अब शुक्रिया छोगालाल जी। इसमें से दोनों ही पार्षद रह चुके हैं। पोरवाल जी भी एक बार पार्षद रहे और राजेश जी सिंघवी नगर निगम उदयपुर में 3 बार पार्षद रहे हैं। हाँ। मैं तो पहली बार पार्षद बना हूँ। अब मेरी तो मुझे लग रहा है कि मेरी लाइटें बंद हो गई है। ये बेटा लाइट चालू कर दो, आवाज तो आ रही है। छोगालाल जी, बिजली चली गई होगी, लेकिन कई लोगों की बिजली ऐसे ही तो गई है ना आपकी कार्रवाई से, इसीलिए आप अंधेरे में ही बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई साहब, ये अमिताभ बच्चन का पोस्टर तो इसलिए कि मैं यहाँ का उदयपुर का केबल ऑपरेटर हूँ, पूरे उदयपुर जो केबल है डैन मेवाड़ में ही चला 25 सालों से। छोगालाल भाई, हम प्लीज वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि क्या निगम बेलगाम हो गया है कि हम गलत कर रहे हैं? अरे भाई, जब राजस्थान सरकार ने नगर पालिका एक्ट में जब अतिक्रमण निरोधक समिति बनाई है तो उसका कुछ तो काम होता है ना। और जब वो लोग, अब जैसे राजेश जी भाई साहब कह रहे हैं कि साहब
वो क्या पागल थोड़ी है जो सड़क पे काम करते हैं? तो क्या सड़क नगर बीच निगम में- के नहीं अधिकारी नहीं 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 बीच में बोला मैंने। वो तो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा छोगालाल भाई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, आप उनको उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। पंजाब के जो हमने फोटो दिखाया, जो एक बच्ची जेसीबी के ऊपर चढ़ रही है, उसके हाँ। पिताजी वकील है, और बोरा गणेश चौराहे पर वहां पर उसका गार्डन है, और उस गार्डन के जहां दुकानें बनी हुई है 20, उसके नीचे सरकारी नाला है, और उस नाले के ऊपर वो फर्जी दुकानें बनी हुई है, और नाले उस दुकानों के आगे 20 फीट का टीन सेट लगाया हुआ है, 10 फीट की चबूतरी लगी हुई है। राजेश जी भाई साहब, आप नहीं, गए तो आप होंगे, पर एक तरफा होने अजय के आरोप पोरवाल क्यों भी लग गए रहे होंगे, हैं, और उसकी हमारे जड़ में जाने की रवि जी कोशिश भी गए करते हैं होंगे। छोगालाल क्या जी। वहाँ से मैं उसके हम बाद बाहर पोरवाल साहब आपके पास से- आऊंगा, लेकिन छोगालाल जी मेरी बात सुनिए। आज से लगभग 3 साल पहले, आपको भी याद होगा, सिटी रेलवे स्टेशन पर हनुमान मंदिर के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया, तब विश्व हिंदू परिषद और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था। उनका यह कहना था कि आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन मदिरालय का अतिक्रमण उसको नहीं हटा रहे हैं। तो क्या पिक एंड चूज किया जाता है अतिक्रमण हटाने के लिए? जो गरीब तबका है उसको पिक कर लो, और जो रसूखदार है उनको छोड़ दो। मेरे को कुछ बात कहनी। मैं आ रहा हूं बस पोरवाल साहब आपसे, छोगालाल जी से इस जवाब के राजस्थान बाद। सरकार हाँ। छोगालाल जी वैसा हमारे को कुछ बोले। पहले बात, मदिरालय का लाइसेंस राजस्थान सरकार देती है, हाँ। और उसके कागज को ट्रेस करके ही उसमें दारू का ठेका खोला जाता है। उसमें नगर निगम क्या करे? नहीं, उसमें पर नगर मदिरालय निगम का क्या करे? अतिक्रमण भी तो अतिक्रमण ही कहलाएगा ना। मुझे कुछ अरे कहना है। अरे भाई साहब, मदिरालय की जितनी भी शराब की दुकानें, राजस्थान सरकार आबकारी हाँ। अधिनियम के ठीक है। अंदर ठीक वो है। उसका लाइसेंस होता है, ठीक है। और दुकान को पहले 5 पोरवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, पोरवाल जी। जब जाके वो लाइसेंस। हाँ, पोरवाल जी कहें। देखिए साहब, नमस्कार। राजेश जी जो बात कर रहे हैं कि गरीबों के थैले नहीं हटने चाहिए, वो नगर निगम में पार्षद रहा हूं, मनोनीत भी रहा हूं और चुनावा भी रहा हूं, वो बात बिल्कुल सही है। पर नगर निगम में हमारे छोगालाल जी भाई साहब अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष हैं। जिस तरह से वेंडर एक्ट का दुरुपयोग नगर निगम उदयपुर ने किया है, जो ये बात करें वाटिका की, जो 20 फीट की दुकानें अवैध वाटिका के बाहर बनी हुई है, कि ये किसके कार्यकाल में बनी, किसको प्रोत्साहन किसने दिया? वो प्रोत्साहन भी इन्हीं के बोर्ड के पिछले बोर्डों ने दिया है। ये तो मैं छोगालाल जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि वो हटाने की हिम्मत की भाई साहब। और रही बात वेंडर की, जो गरीब ठेले वाले नहीं हटना चाहिए, राजेश जी भाई साहब से भी एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो ठेकेदार हैं ठेले के, जिन ठेकेदारों के 20-20 ठेले हैं, और वो बेचारे गरीब को दिल तो मजदूरी पोरवाल में साहब, उनको रख रहे हैं। इसके लिए कुछ प्लानिंग बनाई जा सकती है। मेरे को एक बात कहनी भाई साहब, प्लीज मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात के पूरी होने दें। जिस ढंग से नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की है, हाँ। उदयपुर शहर टूरिज्म सिटी है, और जिन स्थिति से चौराहों की हालत खराब कर दी गई है, उसको अगर नगर निगम ठीक करती है तो मेरे को लगता है ठीक होना चाहिए। और जिस ढंग से जिस वाटिका की बात कर रहे हैं, नहीं, वाटिका एक भी है नगर निगम, पोरवाल साहब वहां पे 5 वाटिका है। पोरवाल नाम साहब, छोगालाल जी ठीक भाई है, साहब की मेरी बात बात करो, वहां सुनिए, मेरी बात रहते भी सुनिए, हैं। मेरी बात सुनिए। 5 वाटिकाओं मैं के कह रहा हूं लाइसेंस भी नहीं कि है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है दुर्ग, वहां पर जब इस तरह की समस्याएं हुई तो छोटे छोटे से मार्केट्स बना दिए गए, और एक पर्टिकुलर टाइप के जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको वहां पर बसा दिया गया, उनको वहां पर लाइसेंस दे दिया गया, उनको वहां पर पक्की दुकानें दे दी गई। तो क्या आप किसी प्लान के साथ आए हैं और फिर कार्रवाई कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है और कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर आपको सोल्यूशन निकालना चाहिए। गलत कह रहा हूं मैं पोरवाल जी? मैं आपको बताता हूं, छोगालाल जी जो अतिक्रमण समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, हाँ। इन्होंने रेलवे स्टेशन के सामने एक अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। मैं ऐसा सोचता हूं, जब इन्होंने कार्रवाई शुरू की तो इन्हीं की पार्टी का उप महापौर है पारस सिंघवी, वो अपनी होटल बना रहा है, जिसका मैं भी मनोनीत पार्षद होने के नाते बोर्ड में उठाया। वहां से कार्रवाई शुरू करते वो नाले पे उन्होंने होटल बना दी है। हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब, भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं। इन्होंने जो उठाया मुद्दा, उसका मुद्दे का हमने पूरी कांग्रेस पार्टी ने छोगालाल जी का साथ दिया। अगर ये अतिक्रमण वहां से हटाना शुरू करते तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ थी। पर मेरे को ऐसा लगता है, और मैं राजेश जी के साथ हूं, गरीब लोगों के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस ढंग से उनके केबिन तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस दिए, तो पोरवाल साहब सड़कों पर आइए ना उन लोगों के साथ, हटाते हैं, किसने मना तो किया? मैं उनके बिल्कुल साथ। मैं राजेश सिंघवी जी आपसे बोल रहा हूं। राजेश सिंघवी जी, क्या आपको नजर आ रहा है इस कार्रवाई के आगे कोई प्लान है, और इस कार्रवाई के पीछे भी कोई प्लान था? क्योंकि देखिए, बुलडोजर सुनते ही बीजेपी एक्साइटेड हो जाती है। छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं, हमारे राजसमंद है, वहां पर भी स्ट्रीट वेंडर को बसाने के लिए 300 स्ट्रीट वेंडर आज वो जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं, किराए भी दे रहे हैं।
तो यहाँ पर भी उदयपुर में 10 जगह ये चारों तरफ जो पार्किंग बना रहे हैं वो खाली जा रही है, वहां पर कोई काम नहीं आ रहा। वहां पर अगर स्ट्रीट वेंडर के लिए काम करते तो मुझे लगता है एक समस्या का समाधान होता। अच्छा, एक बात और मैं ये कहता हूँ, उनके तो प्रोटेक्शन के लिए कानून है, लेकिन जो कारें खड़ी है पूरे मार्केट में, जो वाहन खड़े हैं, क्या उनको अधिकार है? अवैध आप उन कारें उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि कारें तो रसूखदार की है ना। एक गरीब पे आप अपनी ताकत का जो है इस्तेमाल वो गरीब करके बताएंगे कि साला आप मुझसे डरे ये। तो ये लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कानून प्लानिंग नहीं है। कानून गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता, कानून को लागू करवाने वाले अमीर गरीब में फर्क करते हैं। मैं इस राजेश जी की बात में सहमत हूँ। इन्होंने शक्ति नगर के अंदर बिल्कुल प्लेन किया था, रोड बनाई थी, और वहां पे जो हालात ठीक है ना, ये पार्किंग वाला पॉइंट भी एक तरह से इनडायरेक्टली अतिक्रमण को ही बताता है। मैं एक बार फिर छोगालाल जी आपके पास आ रहा हूँ। छोगालाल जी देखिए, आपकी कार्रवाई जिस तरह से चल रही है, मैं 2 मिनट छोगालाल जी आपसे पूछ रहा हूँ। चेतक सर्किल, हाथीपोल रोड, दिल्ली गेट, यहां से आपने अतिक्रमण हटाया, जब दोबारा टीम पहुंची तो वहां दोबारा अतिक्रमण हो चुका था। ये तो आपकी कार्रवाई का रिपोर्ट कार्ड है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली गेट चौराहे पर पुलिस स्टेशन के सामने बरसों से अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग होती है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखो भाई साहब, हाँ, हम लोग जो है अवैध अतिक्रमण अवैध हटाते हैं, लेकिन जब कार का मामला आता है तो जिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उसको उठा सकती है। नगर निगम के पास ऐसा कुछ सामान नहीं है कि कार उठावे। नहीं सर, जब आप अतिक्रमण हटाने पहुंचते हो तो पुलिस की मदद लेते हैं ना, तो वहां पर पुलिस को बताइए। सरकार आप हटा सकते हैं। नहीं, जब आप अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो कई जगह पुलिस जाब्ता ही लेकर पहुंचे ना, तो पुलिस वालों से आप ये भी रिक्वेस्ट करते तो वो इस दिशा में भी आगे बढ़ते। किसने रोका था आपको? नहीं, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं सर। मैं मेरे महापौर के साथ मिलकर एसपी उदयपुर से मिलूंगा और उसे हमारा एक लेटर देंगे कि साहब हमने तो सड़क साफ की है और उसके ऊपर कारें आ गई है, तो एसपी को पाबंद करवाएंगे। छोगालाल भाई देखिए, आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक तरह का ये था कि आपने इन लोगों से पहले दोस्ती की और इनको यहां बस जाने दिया, अब आपने उजाड़ कर उनसे दुश्मनी मोल ले ली है। और उसके बाद ये भी है कि जहां आप कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर आप नजर नहीं रख रहे हैं, वहां दोबारा भी अतिक्रमण हो रहे हैं। आप एक ही जगह 2-2 बार अतिक्रमण इसी अभियान में, इसी फर्स्ट फेज में हटाते नजर आए। आदरणीय भाई साहब, हमारे उदयपुर का हाल मैं बताता हूं, नगर निगम उदयपुर के कर्मचारियों का। एक जो हमारे उदयपुर नगर निगम में है, ये दोनों ही पूर्व पार्षद है, मेरे से सीनियर पार्षद है दोनों ही, राजेश जी और अजय पोरपाल जी। उदयपुर नगर निगम में जो 2 अधिकारी हैं, एक तो है राहुल मीणा और एक विजय लोढ़ा। इनके काम पूरा वित्त संबंधी काम होता है, वो भी ये करते हैं। राजस्व समिति काम होता है, वो भी ये करते हैं। और अगर कोई तो अफसरशाही भारी है, काम है तो अफसरशाही भारी है। कुल मिलाकर मैं पोरवाल जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। पोरवाल जी, इसमें तो कोई दौराई नहीं है, उदयपुर नगर निगम हमेशा 2 या 3 अधिकारियों के आपस के झगड़ों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस बात को तो आप भी नहीं नकार सकते और छोगालाल भाई भी नहीं नकार रहे। भाई मेरी बात सुनो, उन अधिकारियों पे जो कब्जा है, और वो अधिकारी खाली हिलते भी खाली जो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के अधिकारियों से, बोर्ड सर्वोपरि होता है। यानी बोर्ड वो बिल्कुल बोर्ड के जो लोग कहते हैं वही करता है। राजेश जी, मेरा भी आप अपन दोनों साथ रहे पार्षद, आप जानते हैं स्थिति। अधिकारियों का कंट्रोल नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन सिंघवी भाई इसी कोर्ट ने तो अतिक्रमण हटाने के लिए भी बोला हुआ है ना, जगह जगह से। अतिक्रमण पर तो कोर्ट भी गुस्सा हुआ है कई बार। अधिकारी कब है? 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हम अधिकारी डिमांड करते हैं, हमारा महापौर डिमांड करता रहा, कांग्रेस सरकार ने अधिकारी दिए नहीं। और अच्छा, आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार, आप तो बुलाओ। अरे नगर 50 साल में 7 आयुक्त चेंज हुए। चश्मा निकाल दिया। सुनिए, कांग्रेस 7 बार आयुक्त चेंज हुए यार, 3 साल में 7 चेंज हो गए, हम किससे काम कर रहे हैं? नहीं तो मैं छोगालाल भाई देखिए, चश्मा वापस आ गया है। आप तो ये आश्वासन करें रेलवे स्टेशन के सामने कब हटेगा? नहीं, 2 सेकंड नहीं छोगालाल भाई सिंपल सा सवाल है। नहीं छोगालाल भाई, सिंपल सा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आगे की कोई प्लानिंग है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, स्ट्रीट वेंडर्स को कहीं और पर बसाया जा सकता है, उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है, उनको अवैध से वैध की दिशा की ओर ले जाया जा सकता है। क्या ऐसी कोई प्लानिंग है नगर निगम के पास?
सर मैं छोगालाल जी से एक सवाल करना चाहूंगा आपके माध्यम से, प्लीज। चलिए शॉर्ट में मैं पूछिए। ये सवाल करना चाहूंगा हाँ छोगालाल जी, शॉर्ट में। छोगालाल जी, जैसे कोई भी मान लो मैंने अतिक्रमण कर रखा है, आप मेरा सामान लेके घर से या दुकान से, तो आपको ये अधिकार है क्या? आपने कोई जब्ती बनाई, आपने मौका बनाया, आपने साइन लिए? आवाज एक जो लूट करने वाला होता है और आप जो छोगालाल जी जवाब दें। कार्रवाई तो वो है, आप बस मर्जी है वो निकलता डोन निकलता। जवाब ले लेते हैं सिंघवी भाई, 2 मिनट। हाँ मेरा जो सामान है, आप ऐसा है कि आप घर से नहीं उठा रहे हो, लाइसेंस वाले थैले का नहीं उठा रहे, जो अवैध है वो सड़क पे। सुनो, नहीं उसकी भी पर्ची कटती है सर, छोगालाल भाई उसकी भी पर्ची कटती है। मेरी बात सुनिए, अवैध है लेकिन आपको ये अधिकार है, बिना जब्ती करे, बिना मौका बनाए आपको अधिकार है क्या उसका सामान को टच करने का? आपको टच ऐसा है लूट है, पड़ा रहेगा, उसको उठाने का अधिकार है नगर निगम को। अरे उठाने का अधिकार है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको जब्ती करने नहीं का नहीं मौका बनाने का नहीं ठीक है मेरा ठीक है। सामान मुझे लेना है। मैं रवि मल्होत्रा आपके पास आ रहा हूँ। रवि मल्होत्रा, ये आज की समस्या नहीं है और मुझे कुछ खास इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि कोई फ्यूचर को लेकर किसी तरह की प्लानिंग हो, जबकि प्लानिंग की जरूरत है। मैं कह रहा हूं इस इशू को मानवीय एंगल से भी सोचा जा सकता है और भी कई एंगल से जिससे सोचा जा सकता है। रवि मल्होत्रा, यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और राजस्थान, यह जितने अवैध काम करने वाले हैं, किसी को एक को जेल भेजे, दूसरा तैयार रहता है अवैध काम करने। ठीक है छोगालाल जी, अब मैं आपको रोक रहा हूँ, सिंघवी साहब आपको भी रोक रहा हूँ। रवि मल्होत्रा, मेरा सवाल आपसे, पहली बार उदयपुर का नगर निगम सख्त हो रहा है अवैध काम के हटाने में, तो आप सब बिलबुला रहे हो यार, ये क्या मतलब है? अरे नहीं, आपको धन्यवाद है बस। ठीक है रवि मल्होत्रा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल जी, सुन पा रहा हूं। मैं ये जानना चाहता था कि इस कार्रवाई के दौरान फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई और इसी फ्यूचर प्लानिंग में ही सारी समस्या का समाधान है। रवि, देखिए फिलहाल अभी जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण को लेकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, अभी 26 फरवरी तक लगातार चलने वाली है। शहर का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं रहेगा, कोई वार्ड बाकी नहीं रहेगा जहां से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। जैसा कि लिस्टिंग नगर निगम की आई है, उसकी तरफ दूसरी तरफ जो है यहाँ पर राजेश जी का सवाल है कि रसूखदारों के, अजय जी का सवाल था, रसूखदारों की जो अतिक्रमण है वो कब हटाए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल जरूर नगर निगम पे खड़ा होगा। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो फिलहाल ऐसा कोई यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग अभी तक जो है दिखाई नहीं गई, क्योंकि जैसे राजेश जी कह रहे स्ट्रीट वेंडर्स जो है, आखिर वो यहाँ पर रोड पर खड़ा होकर अगर व्यवसाय कर रहा है तो आखिर वो उसको कहीं ना कहीं जो है एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। जिस तरीके से उदाहरण दिया राजसमंद का कानून का, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि उसको एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक नगर निगम की ऐसी कोई प्लानिंग जो है जिसके लिए, क्योंकि छोगालाल जी भी इस बात को सुन पा रहे हैं और लगातार तो इसको लेकर बैठ के चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग फिलहाल स्ट्रीट वेंडर को देख के भी नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि अब उनके पास जो है कमाई का सिर्फ यही साधन है कि वो इसी से कमाई कर सकते हैं। ये जरूर गलत है कि वो अपनी तय सीमा से अगर 10 फीट 15 फीट बाहर जा रहे हैं तो उन्हें रोका जाए और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई वाकई में बहुत से लोग जो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के अतिक्रमण टूट रहे हैं, ट्रेन की शेड टूट रहे हैं, तो वो इसके ऊपरी जो है आक्रोशित भी हो रहे हैं। दोनों तरह के पहलू यहाँ पर शहर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी फ्यूचर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो कोई बड़ी प्लानिंग यहाँ पर अभी तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर में मैकेनाइज एक पार्किंग हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अमीर गरीब का फर्क जो शुरुआती कार्रवाई में नजर आया है वो मिटता दिखाई दे। हम सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन जो दरबदर हो रहे हैं उनके लिए अगर कोई प्लान बनाया जाए तो और भी सोने पर सुहागा होगा। और साथ ही ये जो स्ट्रीट वेंडर्स वाली बात है, इस दिशा में भी नगर निगम को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।